जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। करते हैं आपका सपनों की उड़ान में। जो आपने कुछ सपने देखे हैं उन्हीं की उड़ानों को साकार करने के लिए आपके लिए लेके आए हैं हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहाँ से नोट करें, पढ़ें। और सबसे बेहतर, हम कई बार बोल चुके हैं आपसे कि अपने हाथ से बनाया गया नोट सबसे अच्छा होता है। आप अपने हाथ से लिखें, किसी की हेल्प ना लें, ठीक है। अगर आप वीडियो के द्वारा नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट ले लें और वहाँ से लिख लें। चलो शुरू करते हैं। तो हिंदी में प्रथम संस्मरण पहला जो संस्मरण है वो है आपका अयोध्या, जो हरिऔध हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनका संस्मरण है। बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग 1929 ईस्वी और पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत, पहली जो यात्रा का वर्णन किया गया है वो लंदन की यात्रा है, उसका नाम लंदन की यात्रा है और लिखा है श्रीमती हरदेवी ने। कब लिखा? 1883 ईस्वी में। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज, पहला रिपोर्टाज कौन सा था? तो लक्ष्मीपुरा था, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना, गद्य और काव्य दोनों एक ही रचना में प्रयोग किए, वो किसने किए हैं? राय कृष्ण दास ने, और रचना का नाम क्या था? साधना। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एदुई ए हिंदुस्तानी, गाजा दत्तासी ने लिखा है। इससे ही आगे आपको कई मिलते जुलते प्रश्न जो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लें। आप कहीं ना कहीं साथ ही साथ नोट करते हैं, वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ, देखो प्रथम वास्तविक ग्रंथ, ये वाला प्रश्न, ये और ये नीचे और दो प्रश्न हैं, उनको ये इतने कन्फ्यूजन वाले हैं और छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पुलिस हो, पीएससी हो, या लेखपाल, या आईएएस पीसीएस, जिनमें भी हिंदी आती है उनमें अक्सर करके कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चा कन्फ्यूजन में बना रहे, ठीक है। तो वो वास्तविक ग्रंथ कौन सा है? पहला, द मॉडर्न बायनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द बायनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयासकर्ता, ये आप बहुत ही समझ नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। ये लिख लें, किसने, जो हिंदी साहित्य है उसको काल विभाजन कितने से कितने सन तक चला, भारतीय युग कितने साल तक चला, कब से कब तक, द्विवेदी युग कब से कब तक, शुक्लोत्तर, छायावाद उत्तर, छायावादी युग, ये किसने डिवाइड किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और नाम भी इन्होंने ही दिए थे, ठीक है। इससे नीचे हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ, तो प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। इसी के साथ नई स्लाइड में आपका स्वागत है, और नई स्लाइड में आप देखेंगे कि परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य का ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका। देखो पहला साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है जो परंपरा की दृष्टि से है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार, इम्पोर्टेंट है, आप नोट करें इसको कि मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? पहला रामविलास शर्मा हैं। खड़ी बोली, देखो इससे आगे ये प्रश्न, ये दोनों ही एक जैसे हैं, खड़ी बोली पर ही आधारित हैं, एक है पद्य पर, एक है गद्य पर। तो गद्य के प्रथम जो रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये व्यंग्य कवि ने रचना की इसकी। और जो पद्य है, पद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो हैं, ठीक है। इससे नीचे खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने
अपनी कौन सी रचना में किया? योग भाषा वशिष्ठ में। किसमें किया? योग भाषा वशिष्ठ में। किसने किया? राम प्रसाद निरंजनी ने। किसका किया? साहित्य स्वरूप का, खड़ी बोली में। खड़ी बोली में अगला, खड़ी बोली की काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। आप इनको भी नोट करें। अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली के काव्य रचना में आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा प्रकाशित प्रथम पत्र, देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि पहला पत्र और वो भी देसी भाषा में किस भारतीय ने लिखा? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा था। और उसका क्या नाम था? संवाद कौमुदी। कब लिखा? 1821 ईस्वी। प्रथम हिंदी पत्र और एक और दैनिक पत्र, दोनों में अंतर जान लीजिए कि ये पहला पत्र है, ये दैनिक पत्र है। जो पहली बार दैनिक रोजाना आने वाला पत्र को दैनिक पत्र कहते हैं। और जैसे कि हमारा डेली का अखबार आता है वो दैनिक पत्र है। एक होता है मासिक पत्रिका, एक होती है साप्ताहिक पत्रिका। जो अखबार में आप रूपायन देखते हैं, छोटी सी पत्रिका निकलती है, वो साप्ताहिक है क्योंकि हर फ्राइडे को आती है। ऐसे ही हिंदी जो पहला पत्र था वो उद्दंत मार्तंड है। ये 30 मई जो 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। और जो पहला हिंदी दैनिक पत्र है वो है समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में। समाचार सुधा वर्षण ये दैनिक पत्र है, ये हिंदी पत्र है, दोनों में अंतर जान लीजिए। एक और लघु पत्रिका, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसकी रचना की। इससे आगे हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, ये एक साथ लिख लेना, ग्रंथावली, ये डंडा लगाना और वप से हटाना, ये मिसप्रिंट हो गया है। भारतेंदु ग्रंथावली है, या डैश लगा के लिखेंगे। पहली ग्रंथावली कौन सी है जो प्रकाशित हुई थी हिंदी में? भारतेंदु ग्रंथावली। कहाँ से प्रकाशित हुई? खड़ग विलास प्रेस पटना, ये पटना से प्रकाशित हुई थी। आगे हिंदी के लिए प्रथम साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार हिम तरंगिणी। देखो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं हित तरंगिणी, हित और एक है हिम, दोनों में अंतर जान लीजिए, दोनों ही तरंगिणी हैं। हित लिखा है कृपाराम ने और हिम लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी 1954 में। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही साहित्यिक पुरस्कार मिले थे इन्हें। पहला साहित्यिक पुरस्कार मिला है जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उन्हें हित तरंगिणी पर ये आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। देखो दो प्रश्न यहाँ पे भी हैं, देखो प्रथम साहित्यकार और प्रथम महिला साहित्यकार, ठीक है, दोनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार पे मिला है। सुमित्रानंदन पंत जो पुरुष हैं वो पहले साहित्यकार हैं, उन्हें चिदम्बरा पे मिला। और महिला पहली साहित्यकार महादेवी वर्मा जिन्हें यामा पे मिला। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, इनको 1982 में मिला था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों ही प्रश्न, आप इनको नोट करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरुष में किसको मिला? तो सुमित्रानंदन पंत जिन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं, और ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न आप नोट कर लें या वीडियो रोक करके आप लिख लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लें। आगे यहाँ से आगे प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी, जो पहला व्यास सम्मान था वो किस रचना पर मिला? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये मिला किसको? डॉक्टर मिला शर्मा। ये मिला शर्मा थी जो डॉक्टर थी पेशे से, और उन्हें मिला था 1991 ईस्वी। इससे आगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर पे। कब हुआ? 1975। एमए हिंदी, जो एमए में हिंदी है वो उसका सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ, कहाँ पढ़ाई गई? सबसे पहले भारत के अंदर जो हिंदी है एमए में वो कहाँ पढ़ाई गई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 ईस्वी में। एक इसी से भी
मिलता जुलता एक और प्रश्न बनता है कि जब पहली बार हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई गई थी 1921 में, तो उसके कोई विभाग अध्यक्ष भी होंगे। तो विभाग अध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास। ठीक है, विभाग अध्यक्ष कौन है? देखो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष श्याम सुंदर दास। साहित्य अकेडमी का प्रथम अध्यक्ष, ये देखो साहित्य अकेडमी के हैं, ये विभाग अध्यक्ष हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के। ये अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब अध्यक्ष बन गए हैं तो परिषद का भी तो अध्यक्ष होना चाहिए। परिषद का प्रथम अध्यक्ष हिंदी साहित्य में ही पुरुषोत्तम दास टंडन। और नीचे इससे एक और नीचे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनए कहते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति वो भी इंडिया से था। इंडिया से अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। पहले भाषण देने वाले अटल बिहारी हैं जो हिंदी में वहाँ पर भाषण दिया। आज तक किसी ने नहीं दिया। जो भी वहाँ पर भाषण देते हैं अंग्रेजी में देते हैं। अब कहीं 2022 में हिंदी को मान्यता मिली है कि आप वहाँ पर भाषण हिंदी में दे सकते हैं। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, देखो हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास है 1935 ईस्वी में धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा कि हिंदी भाषा का जो वैज्ञानिक इतिहास क्या रहा, कि कब से शुरू हुई, उसके बारे में नाम दिया हिंदी भाषा का इतिहास 1935 में धीरेन्द्र वर्मा। तो वैज्ञानिक इतिहास के जनक किसे कहेंगे? धीरेन्द्र वर्मा को। ठीक है, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? जो विश्व का, पूरे इस विश्व का, धरती का जो पहला व्याकरण ग्रंथ सबसे पहले, वो भी इंडिया से ही थे, और उसका नाम है अष्टाध्यायी। ध्यायी, ये मात्रा लगा लेंगे ऊपर, थोड़ा सा मिस हो गया है, टाइपिंग में गलती हुई है, ये मात्रा लगाएंगे आप ऐसे, अष्टाध्यायी, या ई, ऐसे या ई। ठीक है, अष्टाध्यायी है और वो 4वीं सदी में लिखा गया। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। जैसे 4वीं सदी, अगर बहुत से बच्चे जो सदी नहीं जानते या शताब्दी नहीं जानते, उन्हें हम बता देते हैं कि जैसे अभी 2022 चल रही है, सन 2022 है, तो इसमें कितनी शताब्दी हो गई? तो जब शताब्दी आपको ज्ञात करनी है तो आप 100 से भाग दे दें सन में। अगर हम 2022 में 100 से भाग देंगे तो 20 बार तो पूरा चला जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपका 22 बचेगा, 22 बचेगा। तो देखो 20 शताब्दी तो पूरी हो गई, तो 20वीं शताब्दी तो रही नहीं। अब 20 के बाद कौन सी आएगी? 21 में भी कितनी साल हो गई? क्योंकि एक शताब्दी 100 साल की होती है। तो इसमें 22 साल, ये दिसंबर में 22 साल पूरी हो जाएंगी। तो 22 जब पूरी हो जाएंगी तो कितनी कौन सी सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी। अभी हम 21वीं सदी या शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है, अगर मनोविज्ञान में जाना जाए तो क्रो ने क्या कहा है कि 21वीं सदी बालकों की सदी है। ठीक है, ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो जान लें कि ये सदी किसकी है? बालकों की सदी है। ठीक है, आगे हिंदी का प्रथम व्याकरण, जो व्याकरण को जानने वाले थे या बताने वाले थे, वो पहली रचना कौन सी थी? जोहान जोशुआ कैटलर। जोहान जोशुआ कैटलर, ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। कैटलर इनका नाम था। डच इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत थे, एलची राजदूत। भारत में 2 दशक तक रहे थे। कब से कब तक रहे? तो 1696 से 1716 तक रहे थे। इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर की रचना की, डच भाषा में की थी, 1698 ईस्वी। अगला, हिंदी भाषा में व्याकरण लिखने वाला प्रथम व्याकरण क्या होता है? जो व्याकरण को लिखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो होते हैं व्याकरण। तो वो कौन थे? पादरी M.T. आदम। पादरी, ये पादरी कौन होता है? जो पुजारी होते हैं ईसाई धर्म में, वो होते हैं पादरी। हिंदी भाषा का व्याकरण इन्होंने रचना की। हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 ईस्वी हिंदी भाषा में, और ये प्रकाशित हुआ कलकत्ता में, हिंदी में।
कब हुआ? 1827। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्री पंडित श्री लाल, और ये कहाँ के थे? ये बिहारी थे, बिहार के रहने वाले थे। इनकी रचना का नाम था भाषा चंद्रोदय, 1855 ईस्वी। ये भाषा चंद्रोदय में लिखा है इन्होंने। ये पहले भारतीय व्याकरण थे, व्याकरण को जानकार थे, जानने वाले थे। हिंदी के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गया है, इसको ना लिखें, व्याकरण पंडित कामता गुरु, ये कामता गुरु विराम चिन्हों के भी जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने ही 20 विराम चिन्ह बताए थे। हिंदी व्याकरण 1921 ईस्वी नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित एवं पंडित किशोरीदास वाजपेयी, ये 2 व्यक्ति थे, 2 व्याकरण, क्योंकि ये यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि 2 सर्वाधिक पूछा है, तो एक तो कामता गुरु हैं और दूसरे पंडित किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, इन्होंने किस रचना में किया? तो हिंदी में शब्दानुशासन। ठीक है, और ये दोनों ही ने अपनी अपनी रचनाएं कहाँ पर प्रकाशित की थी? और वो की थी काशी में, जब नागरी प्रचारणी सभा चल रही थी तब प्रकाशित की थी। और इससे आगे हिंदी के प्रथम कोशाकार, ठीक है, हिंदी के जो प्रथम कोशाकार थे, शब्दों को जानने वाले थे, शब्दों को किस तरीके से यूज करना है, वो अमीर खुसरो खालिक ए बारी में इन्होंने अपनी रचना का नाम लिखा, खालिक ए बारी। फिर उसके बाद विश्व के प्रथम कोशकार महर्षि यास्क, इन्होंने निरुक्त रचना लिखी थी अपनी। देखो, ये हिंदी के प्रथम कोशकार हैं, ये विश्व के हैं, ये भारत के हैं, ये विश्व के हैं, दोनों में अंतर जान लीजिए। ये भारत के हैं अमीर खुसरो खालिक ए बारी लिखा, और ये विश्व के हैं महर्षि यास्क, इन्होंने निरुक्त लिखा। हिंदी भाषा में हिंदी का कोश या शब्दकोश संपादित करने वाले पहला कोशकार पादरी एम.टी. आदम, जो ऊपर एम.टी. आदम थे वही हैं। इन्होंने हिंदी कोश लिखा 1829 ईस्वी। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ इनका। आगे हिंदी का मौलिक शब्दकोश हिंदी शब्दकोश है श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र वर्मा, 1929 काशी से प्रकाशित हुआ। ये 3 लोगों ने मौलिक शब्दकोश दिया। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक अमीर खुसरो 1317 ईस्वी में रचना थी इनकी भाषा सर्वेक्षण। नेक्स्ट, हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक, देखो हिंदी का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक थे जॉर्ज ग्रियर्सन। छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति, देखो नागरी जो हम देवनागरी लिपि मानते हैं उसको टाइप करने वाला, लिखने वाला नहीं, टाइप करने वाला कंप्यूटर पे या मशीनों के द्वारा, वो थे चार्ल्स बिलिंग्स। ठीक है, नोट कर लें कि छपाई वाले कौन थे, सर्वेक्षण कौन थे, ये आप साथ ही साथ नोट करते चलें। आगे, हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाला देश की पहली संस्था, जो पहली संस्था थी हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा, किस संस्था ने दी? तो गुरुकुल कांगड़ हरिद्वार। ये क्या नाम था? गुरुकुल कांगड़, और कहाँ है ये? हरिद्वार, भारत में। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वर्धा। कहाँ है ये वर्धा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत के अंदर। ठीक है, भारत का एक राज्य महाराष्ट्र, उसी में है वर्धा। हिंदी माध्यम प्रस्तुत हिंदी की प्रथम शोध कृति, देखो हिंदी माध्यम, एक तो हिंदी माध्यम में प्रस्तुत की गई हिंदी की प्रथम शोध कृति फादर कामिल बुल्के ने लिखी थी, कृति थी उनकी, और नाम था राम कथा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप नोट कर लें कि पहली जो कृति है शोध कृति वो किसने लिखी? फादर कामिल बुल्के ने। और कौन सी लिखी? राम कथा। इससे आगे, हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना। राजा
भोज का सपना किसने लिखा? राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद, जिसे हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है, वो आप जब हम नेक्स्ट वीडियो में उपनाम लेके आएंगे कवियों के, तो जितने कवि हैं जिनके उपनाम हैं उनकी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अगली वीडियो आपको उसी की मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और अगर आपको लगे कि हमें अपने दोस्तों में ये शेयर कर देनी चाहिए जिससे उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, तो आप कर सकते हैं। कोई इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है और ना ही आप पर कोई पाबंदी है। चलो नेक्स्ट जानते हैं। भाषा, जो ब्रज भाषा गद्य की, ये गद्य थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप सही लिख रहे हैं। ये ध ऐसे वाला, ये ध बनेगा, वहाँ धा हो गया गधा वाला। की प्रथम रचना श्रृंगार मंडन किसने लिखा? गोसाई श्रृंगार मंडन रसमंडन गोसाई विट्ठलनाथ। ठीक है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के गद्य, यहाँ पे भी थोड़े से गलत हो गया है, इसको सही कर लें। का जनक भारतेंदु। हिंदी, ये भारतेंदु है। हिंदी की पहली कहानी, वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या सोचा है और क्या लिखा, वो इस कहानी में आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िए। फ्लैश विवेक पद्धति, जो फ्लैश विवेक होता है, जो पीछे का एक बार हमारे गुजर गया उसको सोचना, वो पद्धति पर आधारित कहानी पहली कौन सी थी? उसने कहा था। ठीक है। नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? तो आगे हैं हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भारतेंदु। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार केशवदास। प्रथम लक्षण ग्रंथकार केशवदास हैं। और ये लास्ट, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पूरा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको नोट करें। ठीक है। हिंदी की राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्रोत किसने लिखा है? रामानंद। रामानंद ने ये राम रक्षा स्रोत लिखा है। ये पहली काव्य रचना है राम भक्ति से संबंधित। ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको हिंदी के कवियों के उपनाम की वीडियो होगी। धन्यवाद।